हेलो एवरीवन, एक्सर में आपका स्वागत है। गाइस, लास्ट वीडियो मैंने बताई थी वेस्ट बंगाल के पैरामेडिकल की जितनी पोस्ट है ईएसआईसी की उसके डीवी के लिए। अब इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ दिल्ली रीजन के, है ना। अभी एक सब्सक्राइबर थे दिल्ली रीजन के ही थे, उन्होंने दिल्ली से ही उनकी फार्मासिस्ट की पोस्ट है। वो अभी 2-3 दिन पहले परेशान हो रहे थे कि भाई मैं डिप्रेस हो रहा हूँ, तो मैंने कहा था भाई रिलैक्स करो, है ना। आपका भी डीवी जल्दी होने वाला है, इलेक्शन हो चुका है, इलेक्शन की वजह से बहुत सी डिपार्टमेंट बिजी होते हैं इलेक्शन कंडक्ट कराने में, तो इस वजह से स्टाफ नहीं प्रॉपर मिल पाता जो आपकी डीवी कंडक्ट करा पाए। तो आप प्रॉपर स्टाफ है, अब आपका डीवी होगा ही होगा। दैट्स इट। चलिए बात करते हैं, शुरुआत करते हैं आपके लिए क्या डिक्लेरेशन है, क्या इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है, कौन कौन से लोग सिलेक्टेड है। दैट्स इट। चलिए, इन द रेफरेंस ऑफ द लिस्ट ऑफ द अपलोड द ईएसआईसी वेबसाइट द रीजनल, ठीक है, जो भी ईएसआईसी वेबसाइट्स पे आपको मिल गई होगी, ठीक है। द रिक्रूटमेंट सेक्शन 8 मार्च को, 7 मार्च को आता है, 8 मार्च को अपलोड है। द कैंडिडेट फाइंडिंग द प्लेस इन द सिलेक्टेड लिस्ट एंड शॉर्ट लिस्टेड फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ द ग्रुप सी पोस्ट पैरामेडिकल इन द 6th कैडर फॉर द दिल्ली रीजन, ठीक है, दिल्ली एनसीआर रीजन ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस इन द रिटन एग्जामिनेशन, जो कि 10 दिसंबर को हुआ था। फॉर द कंप्लेनेंट अथॉरिटी फिक्स द डेट ऑफ द डीवी फॉर द रेस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट। तो आपका पहले आपको मैं बता दूं आपका एग्जाम सेंटर कहाँ है, मतलब आपका डीवी कहाँ पे होगा। और एक चीज बता दूं, मिनिमम एक दिन पहले आप वहां पहुंच जाना, ठीक है, जिससे कि आप टाइम से पहले जो भी डीवी का टाइम है उससे पहले आप वहां विजिट कर सको बड़े आराम से। दूसरा, एम्प्लॉय कहाँ पे होगा, ईएसआईसी कॉर्पोरेशन रीजनल ऑफिस दिल्ली, 3rd and 4th फ्लोर, रूम नंबर 408, राजेंद्र भवन, न्यू दिल्ली 11008। ठीक है गाइस, वेन्यू इसको फोटो खींच लेना, मैं एक सेकंड के लिए पॉज कर लेता हूँ। खींच ली, ठीक है। इसको और इसकी पीडीएफ है ना, परेशान मत होना, ये जो पीडीएफ मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, जिससे कि आप कभी भी इसको ग्रैब कर पाओगे, क्योंकि वेबसाइट पे कभी कभी लिंक एक्टिव होता नहीं होता, तो वो चीज आपको इशू नहीं फेस करना पड़ेगा। नेक्स्ट आपको मैं बता दूं, जो प्योरली प्रोविजनल सिलेक्टेड है, ये सारे देखो एक चीज बताऊं, सारे प्योरली प्रोविजनल ही होते हैं, ठीक है। जबकि आप ज्वाइनिंग करने के 2 साल के बाद तक, ठीक है, तब आप परमानेंट होते हैं, ठीक है। आर एडवाइज टू विजिट द ऐप ऑफ द मेंशन वेन्यू, ठीक है, एट 10 AM। तो एक चीज ध्यान रखना है, 10 बजे आपको पहुंच जाना है, मैं आपसे कहूंगा 9 बजे पहुंच जाना, ठीक है। वहां जाना, वेट करना, ठीक है। आपकी लिस्ट या सीरीज के अकॉर्डिंग हो सकता है आप पहले आ जाओ तो आपका डीपी पहले हो जाए। दैट्स इट। देखो, उनको काम करना है, आपको काम करवाना है, जितना जल्दी फ्री हो जाओगे सारे डॉम्स वगैरह सही से, अगर कोई फॉल्स होगा तो उसको अगर आप कहीं करेक्ट करा के, या फिर कोई नोटरी या फिर कोई स्टैम्प पेपर पे अगर कुछ उनके टाइम जरूरत पड़ेगी, तो आपके पास प्रॉपर टाइम तो होगा, प्रॉपर नॉलेज तो होगी, आप प्रॉपर टाइम होगा तभी तो आप करवा पाओगे। अब आप एंड टाइम पे जाओगे भागते भागते, तो वो चीज़ नहीं करना है। डीवी का टाइम है, रिलैक्स होकर जाना है, और पूरा प्रॉपर एक दिन पहले आप पहुंच जाइएगा, एक रात पहले पहुंच जाइएगा, ताकि आप सुबह वहां पे पहुंच सकें। नेक्स्ट मैं आपको बता दूं, फार्मासिस्ट पोस्ट के लिए जो एलोपैथी के लिए वही कैंडिडेट थे जो सब्सक्राइबर थे मेरे, तो मोहित रैना। देखो मैं एक चीज बता दूं, आपका सब इसमें लगभग 4 से 5 पोस्ट हैं जिनका डीवी होने वाला है। तो जो फार्मासिस्ट पोस्ट है आप ये देख लीजिएगा, मैं नाम एक एक करके क्या बताऊं, ये जो फार्मासिस्ट जो पोस्ट का है ना, वो 18 तारीख को होने वाला है, ठीक है। और ये आपका कुछ सीरियल नंबर है, ठीक है, तो 18 तारीख को ही है सारा। और यहाँ से कहाँ तक, मोहित रैना से, मोहित रैना ही था नाम, मोहित शर्मा, सॉरी, है ना, मोहित शर्मा से लेके यहाँ तक है 10 कैंडिडेट, 12 कैंडिडेट तक, जो कि है प्रवीण कुमार शर्मा, ठीक है, यहाँ तक 18 तक होगा। फिर इसके बाद 13 में जो कैंडिडेट है आजाद सिंह, ठीक है, आजाद सिंह का जो होगा वो होगा 19 तारीख को, ठीक है। तो आपको भी सुबह 9 बजे ही पहुंच जाना है। तो एक चीज आप देख लीजिए, आपको ये फुल फ्लैश टाइम दे रहे हैं कितना, मतलब 10 बजे से अगर शुरू करेंगे तो मिनिमम 2 बजे खत्म कर देंगे, यहाँ पे जब जितना जल्दी खत्म हो जाएगा तब खत्म कर देंगे। तो जो टाइमिंग है आपका नेक्स्ट डे है 19 तारीख को। तो आजाद सिंह से लेके 13वें नंबर से लेके कब तक है, ये है ये है 24 नंबर तक, मतलब कुल लगभग पर डे लगभग 12 कैंडिडेट देख रहे हैं, 12 कैंडिडेट का लगभग डीवी होगा, है ना। और ये है अंकित जी, ठीक है, अंकित जी का होगा 19 तारीख तक लास्ट। आप जो नेक्स्ट डे जो होगा 20 तारीख को, वो होगा अभिषेक शर्मा से स्टार्ट। वैसे एक चीज बात है, सारे रिजल्ट शर्मा से स्टार्ट हो रहे हैं, शर्मा से खत्म हो रहे हैं, है ना। शर्मा वालों के बल्ले बल्ले भाई, तभी बोलते हैं शर्मा जी का लटका देखो वो क्या कर रहा है। अब इनका ये शर्मा जी, अभिषेक शर्मा जी का जो होने वाला है, ये 20 तारीख को होने वाला है डीवी, ठीक है। एक चीज बता दो वीडियो में चलते चलते, अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट, अगर जो भी आप क्लेम कर रहे हो, चाहे चाहे आप ओबीसी सर्टिफिकेट क्लेम कर रहे हो, चाहे एससी एसटी ईडब्ल्यूएस, है ना, तो प्लीज रेडी करवा लीजिएगा, ठीक है। और अगर होपफुली रेडी होगा, क्रूशियल डेट के बारे में मैं अभी वीडियो में बता दे रहा हूँ, पहले मैं आपकी सभी डीवी की डेट बता दूं क्लियर, ठीक है। तो यहाँ से अभिषेक शर्मा से रिगार्डिंग से लेकर 20 तारीख, फिर यहाँ पे मनोज कुमार जाट, ठीक है, जो कि 36 नंबर तक है। तो वही एज यूजल 12 कैंडिडेट ही लिए जा रहे हैं। फिर नेक्स्ट जो कैंडिडेट है, रुक 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 जा, अरे रुक जा, अरे भाई तेरा रुक ही नहीं रहा। चलो मैं आपको थोड़ा जल्दी से बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो है लवनीश सैनी, जो कि 21 तारीख से इनका होगा डीवी स्टार्ट, ठीक है। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट में एम्प्लॉय है, ठीक है। और इन यहाँ से लेकर मतलब 36 से तो 48 तक ही होगा, ठीक है, जैसा कि देख सकते हैं। इनका पुष्पा, भाई पुष्पा बाबू का है, पुष्पा एम, ठीक है, पुष्पा एम। अब आप मेल है फीमेल पता, मैं पुष्पा बाबू बोल रहा हूँ आपको, ठीक है। पुष्पा बाबू को देखो 21 तारीख को खत्म होने वाला है, ठीक है, टीवी। पुष्पा बाबू अपनी मूवी से पहले टीवी कराने आने गए, है ना, देख सकते हैं। नेक्स्ट अरिजीत पाल, अरिजीत पाल का जो फार्मासिस्ट की पोस्ट है ये, इनका होने वाला है 24 तारीख को टीवी। अब 21 को 22 23 2 दिन गैप है, ठीक है, मे भी कोई हॉलीडे होगा, एक्सपाइड जो भी होगा, तभी ये चीज का गैप किया गया, वरना ऐसा कुछ नहीं हो सकता, है ना। और ये इनका 48 से लेके अब होपफुली 60 तक चलेगा, है ना। जैसे नहीं नहीं 60 तक, हाँ 60 तक ही चले, 60 तक नहीं 58 तक ही चला है इनका। हिमांशु सिंह तक, ठीक है, जो कि है 24 तारीख तक लास्ट। अब नेक्स्ट जो डीवी स्टार्ट है वो है
शेषराज मौर्य से लेके, जो कि 25 तारीख को स्टार्ट है। मैं आपको डेट डेट इसलिए कि हम मतलब सीरीज वाइज इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो मैंने अभी मिसिंग बताई ऐसी बीच में मिसिंग है। तो शेषराज से लेके 25 तारीख से इन्होंने स्टार्ट किया है। और अभिषेक कुमार प्रजापति इनका लास्ट है 25 तारीख को। फिर जो नेक्स्ट 26 तारीख को स्टार्ट है वो रुमीत कुमार कुंडिया का है। ठीक है, अगर नाम में कुछ प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाए तो उसके लिए सॉरी। ठीक है, 26 तारीख को इनका स्टार्ट है। और लास्ट इसमें जो 26 तारीख को कैंडिडेट किसका होगा डीवी, वो है मुकुल कांत। ठीक है भाई, मुकुल भाई भी आ गए। ठीक है, उमेश कुमार सर का आपका 27 तारीख से वो स्टार्ट है डीवी। ठीक है, और 27 जून। और आपका मतलब 27 तारीख को लास्ट किसका होगा? 27 तारीख को देखो फार्मासिस्ट का तो कैंडिडेट जो होगा वो लास्ट होगा आनंद। ठीक है, 85 कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड किए गए हैं इसमें। तो लास्ट 27 तारीख तक आपका डीवी चलेगा। आनंद जी का है लास्ट फार्मासिस्ट का। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है ऑडियोमेट्रिक टेक्नीशियन का। ठीक है, इनका भी जो डीवी होगा 27 तारीख से स्टार्ट, इनका भी डीवी 27 तारीख को। ठीक है, ये केवल एक ही कैंडिडेट है ना। दूसरा जो है जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट का है। ठीक है, पोस्ट इसमें केवल 3 कैंडिडेट सिलेक्टेड किए गए हैं। तो इसमें कौन कौन है? दिव्या सिंगल, निखिल सैनी एंड सचिन कुमार। इन तीनों का डीवी भी 27/6 को ही है। ठीक है, होपफुली जैसे फार्मासिस्ट के काम कैंडिडेट थे उन्होंने तो डीवी करना है। डीवी वालों को क्या करना है? आपके सारे डॉक्यूमेंट लेने हैं, दैट्स इट। किस पोस्ट से करते हो उससे कोई मतलब तो नहीं होता है ना। नेक्स्ट मतलब 10-12 के समथिंग लगभग डेली चल रहे हैं। नेक्स्ट जूनियर रेडियोग्राफर का पोस्ट का अर्जुन सॉरी अर्जुन राणा, अनुज तिवारी, आशुतोष कुमार यादव एंड प्रशांत पांडे। इन सबका डीवी 28 तारीख को है। ठीक है, और नेक्स्ट पोस्ट है ओटी असिस्टेंट की। ओटी असिस्टेंट का गौरव मिश्रा, इनका भी डीवी 28 तारीख को है। ठीक है, 28 जून। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट पोस्ट है सोशल वर्कर गाइड। ठीक है, इसमें इसमें दीपा देवी, हन्नू गांधी एंड नरेंद्र सुरेश कामले। ठीक है, इन तीनों लोगों कैंडिडेट का डीवी भी 28 तारीख को ही है। ठीक है, तो इन सभी कैंडिडेट की और जो पोस्ट वाइज मैंने आपको बता दिया कि इनका कब कब डीवी है। आपका मोस्टली डीवी 18 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा और 28 तारीख तक चलेगा। ठीक है, कुछ बीच में गैप है तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देख लीजिएगा अगर आप यहाँ पे फॉरवर्ड करके आ गए हो तो, क्योंकि कुछ डेट बीच में गैप है। तो वो हर ऐसा नहीं है सीरियल वाइज चल रहा है, जैसे 18, 19, 20, 21, 22, 23। ठीक है, कुछ बीच में हॉलीडेज है तो इसलिए संडे नहीं है। मैं आपको बता दूं, आप डॉक्यूमेंट बता दूं कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है डीवी के लिए। फटाफट बताऊंगा, 5 मिनट में आपको कंप्लीट वीडियो को फिनिश कर दूंगा। 9 मिनट मतलब 8-9 मिनट समथिंग हो ही गए हैं। नेक्स्ट, द इंपॉर्टेंट कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर द डीवी और ब्रिंग ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सपोर्टेड टू द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड कंसर्न फॉर एट द टाइम ऑफ द डीवी। ठीक है, आपको 10th 12th और जो भी आपके ग्रेजुएशन या डिप्लोमा जो भी चीज़ और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो भी चीज़ आपकी हो, वो इस फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले आपका क्रुशियल डेट है इसकी 30/10/2023, उससे पहले का होना चाहिए आपका सर्टिफिकेट डेट, है ना। और वही वैलिड होगा। अगर उसके बाद का होगा तो वो वैलिड नहीं होगा। नेक्स्ट, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके आना है सीरीज वाइज इस तरीके से लगा लेना जो मैं बता रहा हूँ। द कॉपी ऑफ द फोटो आइडेंटिटी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, है ना। आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है, एंड वोटर आईडी एंड अदर फोटो इशूड गवर्नमेंट फोटो आईडी। देखो, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करते हैं, ठीक है, तो आप वो भी आईडी ले सकते हो, लेकिन एक चीज होता है ना, पैन कार्ड लेके जाना, आधार कार्ड लेके जाना, ये मस्ट है। ठीक है, पैन कार्ड तो लेके जाना भाई, पैसे का काम होना है। दूसरा, द सर्टिफिकेट इन सपोर्टेड टू द एज एंड क्वालिफिकेशन। देखो, एज के लिए जो आपका सर्टिफिकेट इसमें चलेगा, ठीक है, और क्वालिफिकेशन के लिए एज के लिए चलेगा आपकी 10th की मार्कशीट। ठीक है, और जो भी आपकी देखो, ऑल टेक्निकल क्वालिफिकेशन अलोंग विद द मार्कशीट व्हेनेवर इट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, आपको सारी मार्कशीट लेके जानी है। ऐसा नहीं है कि जैसे आपके पास डिग्री केवल डिग्री लेना है या फिर डिप्लोमा का सर्टिफिकेट केवल लेके जाना है, नहीं, सारी मार्कशीट्स लेके जानी है। ठीक है, दैट्स इट, ओरिजिनल। और हाँ, फोटोकॉपी का आपको मिनिमम 2 नहीं 4, इसमें 2 बोला गया है, पर 4 करा के लेके जाने हैं। वेस्ट बंगाल वाली में अगर देखा होगा इसमें 2 बोला गया, इसमें अभी फिलहाल नहीं आया, उसका नीचे हो। ठीक है, तो 4 सेट्स आपके सारे डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी विद आईडी। ठीक है, और फोटो, आपकी फोटो भी लेके जानी है। फोटो देख लेना, और उसमें जब आप फॉर्म अप्लाई किया था तो उसमें डेट और नाम या डेट ऑफ फोटो या फिर डेट ऑफ बर्थ और आपका नाम उसमें प्रिंट कराना था या नहीं था। तो अगर वैसा चाहिए तो वैसी फोटो लेके जाना, और नॉर्मल अपलोड करी थी तो नॉर्मल लेके जाना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं टेक्निकल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट। देखो, सीरीज बोल दिया, पहले मार्कशीट फिर सर्टिफिकेट। सारे डॉक्यूमेंट मैं आपको एक लाइन में बोल दिया, सारे डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट मिस नहीं करना है। द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट विद द कंसर्न काउंसिल व्हेनेवर रिक्वायर्ड। देखो, मैं बोल रहा था ना, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जहां पे भी कंसर्न आपकी काउंसिल हो, आपका रजिस्ट्रेशन स्टेट वाला हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं यूपी से हूँ, ठीक है, मैं फार्मासिस्ट हूँ, तो मेरा फार्मेसी पीसीआई यूपी से अगर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए तो दैट्स इट, वहाँ का चल जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि सेंट्रल की पोस्ट है, स्टेट की नहीं है। ठीक है, स्टेट की पोस्ट में थोड़ा बाउंडेशन रहता है। कास्ट सर्टिफिकेट एससी एसटी एंड ओबीसी इन ईडब्ल्यूएस, ये सारे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से इशू होने चाहिए। दूसरा, ओबीसी कैटेगरी एंड लेटेस्ट ओबीसी सर्टिफिकेट इज प्रिस्क्राइब्ड इन परफॉर्मा। और तीसरी बात आप सुन लीजिए, उसमें लिखा होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपके सर्टिफिकेट में। ठीक है, आपको इन्होंने कहा कि लेटेस्ट सर्टिफिकेट चलेगा, इसलिए मैं बोलता हूँ पुराना भी होना चाहिए। और नया में 7 तारीख से 8 तारीख को जब आया था रिजल्ट, तभी मैंने बोला था कि भाई अपना सर्टिफिकेट बनवा लो, अभी नहीं बनवाओ, है ना, बनवा लो, अभी बनवा लो। ठीक है, अगर हो सकता है 10-15 दिन में डीवी हो जाए। फिर मैंने कहा था अप्रैल में, आपको बताया था 16 अप्रैल को एक तेलंगाना का जब डीवी आया था, तो मैंने कहा था कि अब बनवा लो, अब फाइनेंशियल ईयर चेंज हो चुका है, अगर अब डीवी हुआ तो अगर उन्होंने मांगा तो आपके पास होना चाहिए। ठीक है,
तो ओबीसी के लिए देखो स्पेशल इन्होंने बोल दिया है, तो ओबीसी वाले प्लीज इस चीज का विशेष ध्यान रखें। और ओबीसी वाले नहीं, ईडब्ल्यूएस वाले भी ध्यान रखें, क्योंकि आपका भी इसी तरीके से फाइनेंशियल ईयर से अफेक्ट करता है ना, तो आपका भी लेटेस्ट जरूरी होगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वेन एवर रिक्वायर्ड एज मेंशन इन द एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, अगर इसमें आपकी पोस्ट में इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया था एडवर्टाइजमेंट में, तो आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाना है, और अगर नहीं मांगा गया था तो नहीं लगाना है। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, अगर आपने पीडब्ल्यूडी से अगर आपने फॉर्म भरा है तो आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लगाना है, नहीं तो आपका कैंडिडेट कैंसिल हो जाएगा। डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, अगर इन केस ऑफ एक्स सर्विसमैन, अगर आप एक्स सर्विसमैन में, तो आपका डिस्चार्ज सर्टिफिकेट आपके पास होगा, तो वो आपको इसमें देना पड़ेगा एट अ टाइम ऑफ डीवी, ठीक है। और द कैंडिडेट सीकिंग द एज रिलैक्सेशन एज द गवर्नमेंट ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है, एंड द ईएसआईसी एम्प्लॉय विल बी हैज टू बी प्रोड्यूस एंड हिज एंड हर सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन, ठीक है। इन्होंने कहा है कि जो गवर्नमेंट ईएसआईसी एम्प्लॉय और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनके लिए एज रिलैक्सेशन सर्टिफिकेट इशू किया गया है, वो जरूरत पड़ेगा, है ना, हिज एंड हर का टाइम ऑफ वेरिफिकेशन के लिए हो चुका है, विल हैव टू प्रोड्यूस, है ना। तो द कैंडिडेट ऑलरेडी वर्किंग इन द गवर्नमेंट सर्विसेज एंड द ईएसआईसी एम्प्लॉय रिक्वायर्ड टू नो एनओसी, तो सीधी बात है एनओसी जरूरत पड़ेगी आपको, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट सर्विस में काम कर रहे हो या फिर किसी भी प्राइवेट में या ईएसआईसी एम्प्लॉय में हो, ठीक है। तो विदाउट एनओसी आपका डीवी के डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं होंगे, और ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों लेके जाना। दूसरा, द 4 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो, इन्होंने 4 बोल दी हैं, और वेस्ट बंगाल वाले में तो फोटो बोली ही नहीं थी, ठीक है, तो मैंने आपको अपनी तरफ से बता दी, मिनिमम 6 से 8 फोटो लेके जाना, ठीक है, दैट इज टू बी मस्ट, क्योंकि दो दो करके या एक आध कहीं मिसप्लेस होगी, और दो दो करके तो वो ले ही लेते हैं, अगर मिनिमम 2 सेट भी आपके सबमिट हुए तो आपके दो दो फोटो भी ली उन्होंने, क्योंकि ऐसा होता है देखो, एक फोटो आपकी वहीं रहेगी, ठीक है, एक फोटो आपके जो डॉक्यूमेंट है उनके उनके साथ जाएगी वेरिफिकेशन के लिए कंसर्न डिपार्टमेंट में, तो एक आध फोटो एक्स्ट्रा होगी तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए सही रहेगा। दूसरा, एफिडेविट रिक्वायर्ड इन द केस ऑफ द मिसमैच ऑफ द नेम, फादर्स नेम, सरनेम एंड द वेरियस डॉक्यूमेंट। देखो मैं आपको कह रहा था, अगर आप टाइम पे पहुंचोगे तो अगर आपके डॉक्यूमेंट में किसी भी तरीके का मिसमैच होगा या कोई भी डॉक्यूमेंट आपको एफिडेविट वगैरह बनवाना होगा, नोटेरी वगैरह बनवानी हो, तो आपके पास टाइम तो होगा, तो इसलिए अगर 10 बजे का वेन्यू में टाइम है तो आप 9 बजे पहुंच जाइए, फटाफट से बाकी प्रोसेस देख लीजिए, जो भी कोई अगर इशू हो तो उसके रिगार्डिंग कंसर्न ऑफिस में या फिर जो भी वो गाइडलाइन बताएं उसको फॉलो अप करके अपने काम को कंप्लीट करिए, दैट्स इट। नेक्स्ट, द 2 सेट्स ऑफ द सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी इन ऑफ द ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, मैंने आपको ऊपर बोल ही दिया, इस लाइन को मैं दोबारा बोल लूं, मैंने पढ़ा है इसलिए ताकि आपको पता होना चाहिए कि इसमें भी लिखा हुआ है, ठीक है। और इसमें 2 सेट लिखे हुए हैं, मैं आपसे 4 की इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बाई मिस्टेक अगर पंच अप करते हुए या फिर फोटोकॉपी करते हुए कोई भी डॉक्यूमेंट मिस अप हो गया या कोई डॉक्यूमेंट ओवरलैप हो गया फोटोकॉपी करते वक्त, है ना, तो आपके पास दूसरे डॉक्यूमेंट होंगे, तो जिससे कि आप उनसे रिप्लेस करके अपनी डीबी को कंटिन्यू कर सकते हो, वरना फिर बाहर क्या डीबी फोटोकॉपी ढूंढते रहोगे कि फोटोकॉपी कहाँ होगा, पता चलेगा दिल्ली में कोई भी चीज आधे किलोमीटर से दूर तक पास होती ही नहीं है। नेक्स्ट, द कॉलिंग ऑफ द कैंडिडेट फॉर द डीवी डज नॉट टू बी कन्फर्ड टू बी राइट टू अपॉइंटमेंट फॉर द कंसर्न बोर्ड। देखो आपको डीवी के लिए बुलाया जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका मतलब सिलेक्शन हो चुका है कंफर्म, ठीक है, आप प्योरली प्रोविजनल हो, आपको अगर डीवी में अगर आपके डॉक्यूमेंट में या फिर आपके बिहेवियर में या फिर आपकी किसी भी चीज में अगर अभी भी कोई इशू होता है निकलता है तो आपको निकाला जा सकता है। हाँ, कुछ चीजें हैं जो एफिडेविट से ओवरलैप की जा सकती हैं, है ना, मैसा मतलब उसको कवर अप किया जा सकता है, तो वो चीज अलग है, और वैसे भी वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके से नहीं करती है, और आप जानते ही हो 10 पोस्ट हैं 6 सेलेक्ट हुए हैं तो परेशान मत होना, पर कोई भी गड़बड़ होगी या कोई डेट से मिसमैच चीज होगी कि जैसे कि अगर आपका आपका जो डॉक्यूमेंट है वो आपने 31 दिसंबर का है आपका, और आपने और इस फॉर्म भरने की लास्ट डेट 30 नवंबर थी या 30 अक्टूबर थी, है ना, तो वो चीज नहीं चलेगी, क्योंकि दैट इज टू बी डेट एंड टू बी डॉक्यूमेंट टू बी टू सेंड टू कंसर्न डिपार्टमेंट, तो वो चीज नहीं चल पाएगी। द इंस्ट्रक्शन फॉर द शेड्यूल ऑफ द डीवी, इफ एनी कैंडिडेट फेल टू रिपोर्ट एट द एंड शी मे अप्रोच द ऑफिस विद इन द 10 days फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट विद द वैलिड रीजन। अगर कोई भी 10 दिन के अंतर्गत अगर नहीं पहुंचता है, ठीक है, आपकी जो डीवी, इसमें डीवी की डेट दी गई थी, हाँ डीवी की डेट तो दी ही गई है, सॉरी 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 माय मिस्टेक, ठीक है। अगर जैसे कि डीवी हुआ है और डीवी के अंतर्गत 10 दिन के अंतर्गत आप नहीं पहुंचते हो, तो ये चीज़ बहुत अच्छी है, आपको 10 दिन का टाइम दिया गया भाई, ठीक है वरना कहीं कहीं तो टाइम भी नहीं देते। द इफ द एनी कैंडिडेट फेल टू रिपोर्ट ऑन द शेड्यूल डेट एंड ही एंड शी मे अप्रोच दिस ऑफिस विद इन द 10 days फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ द डीवी विद अ वैलिड रीजन, ठीक है, तो ही माना जाएगा, वरना आपको कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। और जो भी इंस्ट्रक्शन शेड्यूल्स हैं आपके ऑफिशियल रजिस्टर्ड मेल आईडी पे भी सेंड कर दिए गए हैं, आप चेक कर लीजिए, अगर नहीं आए हैं तो अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे। द वाइल ऑटमोस्ट द केयर हैज बीन टेकिंग द प्रिपेयरिंग द लिस्ट ऑफ द प्रोविजनल एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द टीवी, ठीक है, बट द इंडिपेंडेंट ह्यूमन एरर कैन नॉट बी ओवर रूल एंड द रीजनल ऑफिस रिजर्व द राइट टू मॉडिफाई द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट लिस्ट इन केस ऑफ डिस्क्रिपेंसी एंड अदर। मैंने अभी आपको बता दिया, अगर कोई भी गलती होती है, अगर जो एफिडेविट से सॉल्व हो सकती है दैट इज टू बी डू, अगर नहीं हो सकती है जैसे कि डेट का जो मैंने आपको बताया 31 दिसंबर और 30 अक्टूबर का, अगर ऐसा कुछ होता है तो वो नहीं करेंगे, तो वो नई शॉर्टलिस्टेड लिस्ट बना देंगे। अब कैंडिडेट नहीं होंगे तो उसमें उनकी कोई गलती नहीं, अब वो अपनी नौकरी पे तो नहीं कोई लेगा यार, सीधी सी बात है। ये सारे फॉर्मेट्स हैं, देखिए आप देख सकते हैं, जैसे कि ओबीसी लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, और जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है जो कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, ठीक है, तहसीलदार, ये सारी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, ठीक है, तो परेशान नहीं हुई, ये सारी देखिए यहाँ पे सारी चीज लिखी हुई है, ठीक है, कौन कौन चीज कौन कौन इसको इशू कर सकता है। तो बस मेरे को सॉरी मुझे आपको बस यही सारी इन्फॉर्मेशन देनी थी, तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट के साथ, ठीक है। और प्लीज़ यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और सभी अपने फ्रेंड्स और फैमिली को शेयर कर देना जो भी इसका पोस्ट में भरे हुए हों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।